हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन के 10 वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट पीवाईक्यूज हम लोग करने वाले हैं। क्या है बच्चों, आज सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। कड़कती ठंड है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चंस करने में अलग ही मजा आने वाला है। चलिए, द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल from the suspended from the roof of a vehicle which moves without friction down the inclined plane of inclination alpha is given by। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो बच्चों देखो, एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को सबको याद रखना है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का आप कहोगे सर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला तो मुझे याद है, लेकिन उस तरीके से याद रखना है जिस तरीके से मैं चाहता हूं तुम्हें याद रहे। एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव, ठीक है, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। अब ये जी इफेक्टिव क्या है बच्चों? जी इफेक्टिव वेक्टर जो होता है ना बच्चों, वो जी वेक्टर माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वेक्टर होता है। एओ वेक्टर क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है ना बच्चों, उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसको एओ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी एक्सेलरेशन हो। अब हमारे वाले केस में क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे वाले केस में जो यहाँ पे एक इन्होंने जो बोला है ना कि किस में, व्हीकल में, व्हीकल बच्चों किसके अलोंग चल रहा है? इस इंक्लाइन के अलोंग स्लाइड कर रहा है, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन। तो विदाउट फ्रिक्शन जब ये व्हीकल जब आ रहा होगा बच्चों, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा व्हीकल का? जी साइन थीटा के बराबर या जी साइन अल्फा के बराबर। यहाँ पे इंक्लिनेशन का जो एंगल दे रखा है बच्चों, वो अल्फा के बराबर दे रखा है। ओके, ये जी साइन अल्फा के बराबर होगा, ठीक है, ऐसे करके आ रहा होगा। पेंडुलम जो होगा ना बच्चों, वो इसमें कुछ इस तरीके से तिरछा होगा और कहीं पे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा होगा इस तरीके से ना। अब वो सब चीजों में मैं नहीं जाना कि कैसे ऑक्सीलेट कर रहा होगा। हमें तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का एक्सेलरेशन पता लग गया बच्चों, ओ का एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा के बराबर होगा। अब इसमें बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि थोड़ा डायरेक्शन वायरेक्शन में लोचा होता है। तो इधर मानना तो मैं एक्स एक्सिस, इधर मानना बच्चों वाई एक्सिस। आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे जो जो भी चीजें होंगी ना, वो अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों जब आप ए ओ वेक्टर को लिखोगे ना बच्चों, तो वो हमारे पास जी साइन अल्फा आई कैप आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा बच्चों, जी वेक्टर जब लिखोगे ना, तो उसके भी दो कंपोनेंट कर लेना। जी वेक्टर जो नीचे की तरफ होता है ना, तो उसका आ जाएगा बच्चों जी साइन अल्फा आई कैप प्लस का जी कॉस अल्फा जे कैप, है ना। तो बच्चों जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा? जी इफेक्टिव वेक्टर जो आएगा ना बच्चों, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो देखो जी साइन अल्फा से जी साइन अल्फा कट जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा जी कॉस अल्फा जे कैप। ओके, तो जी इफेक्टिव आ गया बच्चों अपने पास। तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों, वो 2 पाई रूट के अंदर एल डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उसको बच्चों बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। 2 पाई रूट के अंदर कहाँ गया आंसर हमारा? ए ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When a particle executes simple harmonic motion, the nature of the graph of the velocity as a function of displacement will be। velocity का ग्राफ as a function of displacement। तो बच्चों सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। देखो बच्चों, वेलोसिटी जो होती है ना, वो प्लस माइनस का ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन से पता लगती है बच्चों में। अगर आप इसका स्क्वायर कर दो वी का, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों से वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर, ये 1 के बराबर हो जाएगा। अगर आपको याद हो बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बच्चों इक्वेशन जो होती है एलिप्स की इक्वेशन होती है। तो बच्चों ये भी इलिप्स का इक्वेशन होगा, एक्स और वी का, वी वर्सेस एक्स जो होगा ना, वी वर्सेस एक्स जो होगा बच्चों वो इलिप्टिकल होगा, ठीक है, इलिप्टिकल। ओके, ये बी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर ये स्पीड और एक्स का पूछते ना, तो स्पीड नेगेटिव नहीं होती, तो इलिप्स का वो नीचे वाला पार्ट गायब हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला इलिप्स आएगा।
स्पीड का ध्यान रखना है, स्पीड और वेलोसिटी में यहाँ पे एक डिफरेंस आता है, वेलोसिटी के लिए प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन स्पीड के लिए बच्चों प्लस माइनस नहीं आते। तो ये बच्चों कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा इसका ना। अब इस तरीके से फ्लैट होगा या ऊपर की तरफ ज्यादा उठा हुआ होगा, वो सब चीजें तो अपन को देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे बच्चों x हो गया, यहाँ पे b हो गया। आपको ये पता होना चाहिए ओमेगा इंटू ए के बराबर होगा, और ये बच्चों a के बराबर होगा, ठीक है। x इक्वल टू माइनस का a, ये माइनस का ओमेगा इंटू ए के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू प्लस का a होगा, v इक्वल टू ओमेगा ए, ठीक है भाई। इस तरीके का एलिप्स बन जाएगा बच्चों ना। ये वाली जो हाइट होगी ना, ओमेगा ए के बराबर होगी, और ये जो होगी बच्चों डिस्टेंस, वो हमारे पास a के बराबर होगी। मजा आया बच्चों इस वाले क्वेश्चन में? ओके। A particle executes simple harmonic motion x equal to माइनस ए से प्लस ए तक जा रहा है, ठीक है। The time taken by the particle to go from 0 to a by 2 is 2 seconds. Then the time taken by the particle in going from a by 2 to a is, ये बच्चों ये एक रिजल्ट है जो आप लोगों को याद ही रखना है, मतलब ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है। क्या है बच्चों ये रिजल्ट, आप लोगों को हम करवाते हैं इसको। देखो बच्चों, ये हो गया x इक्वल टू 0, ये हो गया बच्चों x इक्वल टू प्लस का a, ये हो गया x इक्वल टू माइनस का a। एक पार्टिकल को मान लेना कि वो t इक्वल टू 0 पे यहां है और ऐसे जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी उसकी इधर की तरफ है। तो इसका जो इनिशियल फेज आता है ना बच्चों, वो 0 के बराबर आता है, क्योंकि जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे मतलब मीन पोजीशन पे होता है और पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो उसका इनिशियल फेज 0 आता है। तो उसकी जो इक्वेशन आती है ना, वो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t आती है, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट ही याद करवा दूंगा आपको ना, पहले मैं इसको डेराइव कर रहा हूँ। ये इक्वेशन आती है। अब आप पहले ये पता करो कि इसको a/2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो x की जगह पर रख देना बच्चों a/2, और ये हो जाएगा a साइन ओमेगा इंटू टी नॉट, मतलब t1 बोल दो उसको। जब आप इसको काटोगे तो साइन ओमेगा t1 की वैल्यू बच्चों ना हमारे पास 1/2 के बराबर आ जाएगी। ओमेगा t1 जो आ जाएगा ना बच्चों, वो π/6 और 5π/6 के बराबर आ जाएगा। जब आप यहाँ से t1 कैलकुलेट करोगे तो t1 जो आ जाएगा ना बच्चों, वो हमारे पास π/6 ओमेगा, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना तो 2π/12 ओमेगा, ये बच्चों हमारे पास t/12 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। t/12 के बराबर आ गया। टोटल टाइम पीरियड का बच्चों 1/12 आ गया हमारे पास ना। ओके, ये t/12 वाला याद रखना है। मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड का आधा डिस्टेंस जाने में a/2 जाने में बच्चों t/12 टाइम लगता है, ये रिजल्ट ही याद रख लो आप ना। अच्छा बच्चों, मीन पोजीशन से ए तक जाने में कितना टाइम लगता है, ये तो सबको याद होता है, t/4 के बराबर। हाँ भाई, यहां से यहां तक जाने का। आप बोलोगे सर आपने ये वाला क्यों नहीं लिया टाइम? ये वाला टाइम बच्चों वो बाद में जब इस जगह लौट के आ रहा होगा ना, ये वो वाला टाइम है। जब यहाँ पे ऐसे लौट के आ रहा होगा ना, ये वो वाला टाइम है दूसरा t2, ठीक है। और ये t1 हमें तो ये वाला चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने वाला टाइम। तो t/12 मैंने छोटी वाली वैल्यू ली है, ठीक है। वो बड़ी ओमेगा टी की बड़ी वाली वैल्यू बच्चों ये दूसरा वाला टाइम देगी, ठीक है। ओके, तो 0 से a तक पहुंचने का टाइम यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम होता है बच्चों, t/4 के बराबर। तो बच्चों a/2 से a तक का जो टाइम होगा, क्या आप उसको ऐसे लिख सकते हो, t/4 में से माइनस कर दूं मैं t/12। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये t/6 के बराबर आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचने का टाइम होता है ना, उसका डबल टाइम लगता है a/2 से a तक पहुंचने में, क्योंकि आगे जाके स्पीड कम होती जाती है ना, यहाँ तेज चल रहा होता है, यहाँ स्लो चल रहा होता है। तो सेम डिस्टेंस यहाँ पे जो ट्रेवल कर रहा होता है, सेम डिस्टेंस जब यहाँ पे ट्रेवल कर रहा होता है, तो यहाँ ज्यादा टाइम लगता है बच्चों ना, डबल टाइम लगता है। तो बस हमें दे रखा था इन्होंने t/12 का वैल्यू 2 सेकंड दे रखा था, ये t/6 का वैल्यू पूछ रहे, 4 सेकंड के बराबर आंसर आ जाएगा। लो भाई, कैसा लगा ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, बिल्ड हुआ कॉन्सेप्ट एक। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। चूज द करेक्ट लेंथ वर्सेस टाइम स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ग्राफ फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। लो भैया, सिंपल पेंडुलम के लिए, सॉरी सिंपल पेंडुलम के लिए ना टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2π रूट के अंदर l डिवाइडेड बाई g इफेक्टिव। अभी इसमें तो g रख लेना, कोई परेशानी नहीं, एक्सेलरेशन वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। तो t का जो स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 4π का स्क्वायर l डिवाइडेड बाई g के बराबर हो जाएगा। तो t स्क्वायर अगर हम y एक्सिस पर रखें, है ना, और इसको बच्चों l को हम अगर x एक्सिस पर रखें, तो क्या बनेगा बच्चों हमारे पास, t स्क्वायर कुछ ऐसे मान लो y इक्वल टू 4y स्क्वायर डिवाइडेड, सॉरी 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एक्स, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों जो ओरिजिन से पास हो रही होगी। सी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैंने टी स्क्वायर को बच्चों क्या कर दिया है, वाई मान लिया है, और एल को एक्स मान लिया है, ठीक है। ऐसे बन जाएगा हमारे पास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों ना। इन फिगर ए
मास 2m इज फिक्स्ड ऑन द मास m, ठीक है, 2m वाला m पे फिक्स कर रखा है, विच इज अटैच्ड टू द टू स्प्रिंग ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट k. इन फिगर बी द मास m is attached on the two spring of a spring constant k and 2k. Wow. If the mass m in A and B are displaced by distance x horizontally and then released, then the time period t1 and t2 corresponding. एक मिनट, इन्होंने उसमें इन द फिगर बी द मास m is attached to the two spring. ओके, सो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों मास m दे रखा है, ठीक है, m मास दे रखा है। इसमें बच्चों होता क्या है कि जब इस तरीके से स्प्रिंग लगी हुई हो ना, इन दोनों स्प्रिंग को हम पैरेलल में कंसीडर करते हैं। आप बोलोगे सर पैरेलल में कैसे कंसीडर कर लेंगे? देखो पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या था बच्चों स्प्रिंग का ना, एक स्प्रिंग ऐसे लगी रहती थी और एक ऐसे लगी रहती थी, और यहाँ पे बच्चों ये बॉक्स होता, मतलब ब्लॉक होता था, है ना, इस तरीके का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों दोनों स्प्रिंग सेम डायरेक्शन में एफर्ट लगा रही होती हैं। तो जैसे मान लो तुमने इसको x डिस्प्लेस कर दिया, तो दोनों स्प्रिंग में सेम एक्सटेंशन आएगा, दोनों पीछे की तरफ बच्चों kx फोर्स लगा रही होंगी, तो इनका जो k इक्विवेलेंट होता है ना बच्चों, k1 प्लस का k2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में k इक्विवेलेंट जो होता है बच्चों वो k1 प्लस का k2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें भी जब आप इसको x डिस्प्लेस करोगे ना, तो ये वाली स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही होगी और ये भी इधर लगा रही होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होंगी, तो इसका जो k इक्विवेलेंट होगा ना बच्चों, k1 प्लस का k2 मतलब ये 2k के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा बच्चों 2 पाई रूट के अंदर m बच्चों यहाँ पे 3m हो गया, और k इक्विवेलेंट बच्चों यहाँ पे 2k के बराबर हो गया, ठीक है। ये a वाले का टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। b वाले का जो टाइम पीरियड आएगा बच्चों वो 2 पाई रूट के अंदर m डिवाइडेड बाई 3k के बराबर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने t1 अपॉन t2 की वैल्यू पूछी है, तो t1 अपॉन t2 जो आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास 2 पाई से तो 2 पाई कट जाएगा, m से m कट जाएगा, k से k कट जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 9 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। रूट के अंदर 9 डिवाइड बाई 2 के बराबर मतलब 3 डिवाइड बाई रूट के अंदर 2 के बराबर हमारे पास आंसर आ रहा होगा बच्चों। ए ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से जब भी स्प्रिंग लगी हुई हो तो उनको अपन को कैसे कंसीडर करना है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसीडर करके चलना है, ठीक है। अगले वाले में आ जाते हैं बच्चों। द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 25 जूल। एम्पलीट्यूड A is the amplitude of oscillation at AY to the kinetic energy of the block is। आप लोगों को बच्चों इस वाले फॉर्मूले से क्या हो, इस वाले क्वेश्चन के थ्रू क्या होगा, सारी एनर्जीज वगैरह रिवाइज हो जाएंगी। देखो बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो बेसिकली यहाँ पे हाफ के एक्स का स्क्वायर प्लस का सी होती है। सी बच्चों कई बार मीन पोजीशन पे अगर इन्होंने कुछ एनर्जी दे रखी होती है ना बच्चों, रेफरेंस अगर मीन पोजीशन पे नहीं लिया होता है तो एक सी वाला टर्म आता है, नहीं तो जनरली इसको सी को बच्चों हम जीरो ही कंसीडर करके चलते हैं अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बच्चों वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना बच्चों वो हाफ के ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। अब जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना यू मैक्स, वो होता है बच्चों हाफ के ए स्क्वायर के बराबर, और वो इन्होंने 25 जूल के बराबर हमें दे रखा है। हाफ के ए स्क्वायर की वैल्यू हमें 25 जूल के बराबर दे रखी है इन्होंने ना। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है x इक्वल टू ए बाई 2 पे क्या होगी, a बाई 2 पे, तो आ जाएगी हाफ के a का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई 8, या एक काम करते हैं 3 डिवाइड बाई 4 को अलग कर लेते हैं, हाफ के ए स्क्वायर को बच्चों अलग कर लेते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो 75 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर आ रहा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू a बाई 2 कम्स आउट टू बी 4 एकम 4 8 32 75 जूल के बराबर, 18.75 जूल के बराबर बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे करके बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसा लगा भाई ये वाला क्वेश्चन जो है, दोनों फॉर्मूले रिवाइज हो गए ना आपके, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए भाई, टू मासलेस स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 2k एंड 9k कैरी 50 ग्राम एंड 100 ग्राम मासेस एट देयर फ्री एंड। दो मासलेस स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखे हैं, मासेस दे रखे हैं। These two masses oscillate vertically such that their maximum velocities are equal। अरे वाह यार, maximum velocity equal दे रखी है। Then the ratio of their respective amplitude will be। इनके बच्चों जो
एम्पलीट्यूड होंगे उनका रेशियो आप लोगों से इन्होंने पूछा है। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो मीन पोजीशन पे आती है और वो ओमेगा इंटू ए के बराबर होती है, और इन्होंने दोनों ने बराबर दे रखी है। तो ओमेगा वन ए वन इज इक्वल टू ओमेगा टू ए टू के बराबर दे रखा है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा वाला एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई कौन सा वाला करना है, तो हम इस वाले क्वेश्चन में बच्चों पहला वाला डिवाइड बाई दूसरा वाला करते हैं, ए वन डिवाइड बाई ए टू, ठीक है। तो ये बच्चों ओमेगा टू डिवाइड बाई ओमेगा वन के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा बच्चों ओमेगा होता है के डिवाइडेड बाई एम, तो ये हो जाएगा बच्चों के टू डिवाइडेड बाई एम टू डिवाइडेड बाई रूट के अंदर के वन डिवाइडेड बाई एम वन, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एम वन डिवाइडेड बाई एम टू के टू डिवाइडेड बाई के वन, ओके। एम वन डिवाइड बाई एम टू, एम वन बच्चों 50 ग्राम दे रखा है, ये 100 ग्राम दे रखा है, तो ये बनेगा 1/2 के बराबर। के टू है बच्चों 9 के बराबर, तो ये 9 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर बनेगा, और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3/2 के बराबर। सो बी ऑप्शन बच्चों हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लीजिए बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से A1/A2 का रेशियो आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं, फालतू की इंफॉर्मेशन दे रखी थी इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। Time period of a simple pendulum in a stationary lift is t. If the lift accelerate with gy6 vertically upward, then the time period will be. तो बच्चों यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा ना वो हमें पूछा है इन्होंने, जब लिफ्ट जो है gy6 से वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही होगी, ओके। तो यहाँ पे बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया 2 पाई रूट के अंदर L डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव के बराबर होता है ना। सबसे पहला क्वेश्चन में बच्चों मैंने जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझाया। जी इफेक्टिव वेक्टर जो होता है ना बच्चों, वो जी वेक्टर माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वेक्टर होता है। बच्चों नीचे वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूं इसमें, क्योंकि जी जो है नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जी को तो मैं प्लस का लिखूंगा, मैंने नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है। ये बच्चों ऊपर की तरफ जा रही है, तो ए का जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का जो एक्सेलरेशन होगा ना वो माइनस का g/6 करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऊपर वाली मैंने नेगेटिव मानी है। तो ये बन जाएगा बच्चों 7g डिवाइडेड बाई 6 के बराबर, ठीक है। जी इफेक्टिव आ गया। पहले जो t था ना बच्चों वो 2 पाई रूट के अंदर L डिवाइडेड बाई g था। अब जो नया टाइम पीरियड आएगा ना बच्चों t डैश 2 पाई रूट के अंदर L डिवाइडेड बाई 7g डिवाइडेड बाई 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो टी डैश डिवाइडेड बाई टी जो आ जाएगा ना बच्चों, टी डैश डिवाइडेड बाई टी, ये रूट के अंदर 6 डिवाइडेड बाई 7 के बराबर आ जाएगा। टी डैश की वैल्यू बच्चों टी टाइम्स रूट के अंदर 6 डिवाइडेड बाई 7 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन बच्चों इस वाले का करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। ऐसे बच्चों ये सॉल्व हो जाएगा, काम खत्म। ओके, the displacement of the simple harmonic oscillator after 3 seconds starting from the mean position is equal to the half of the amplitude. The time period of the harmonic is, ये बच्चों देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस ना। अभी इसी वाले वीडियो में बच्चों मैं बता देता हूँ कौन से नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। ये वाला, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया ना बच्चों। हमारा ये वाला थर्ड क्वेश्चन है शायद ना, ये यस थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चों ये पूरा का पूरा, कि अगर मैं t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को x इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे मान लेता हूँ, t इक्वल टू 0 पे ना, तो उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो उसको 0 से a/2 तक जाने में जो टाइम लगता है ना, जब आप यहाँ पे x या a/2 रखोगे तो t की वैल्यू जब कैलकुलेट की थी तो वो t/12 के बराबर आया था, t/12 के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम a/2 तक जाने का टाइम t/12 होता है, टोटल टाइम पीरियड का 1/12 होता है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम बच्चों t/6 के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बच्चों डायरेक्ट यूज करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए, मतलब ना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इन्होंने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक आफ्टर 3 सेकंड फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। पोजीशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। सो मीन पोजीशन से a/2 तक जाने में बच्चों टाइम जो लगता है ना वो t/12 के बराबर लगता है, ठीक है। टू a/2 ये जो टाइम होता है बच्चों ये t/12 के बराबर होता है, और a/2 से a तक जाने का टाइम t/6 के बराबर होता है। तो आपको इन्होंने t/12 की वैल्यू 3 सेकंड दे रखी है, t/12 की वैल्यू 3 सेकंड के बराबर दे रखी है। तो t की वैल्यू बच्चों 36 सेकंड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिस बच्चे को ये रिजल्ट याद होगा, तुम देख रहे हो रिपीट भी हो रहा है मतलब ना कॉन्सेप्ट, जिस बच्चे को ये रिजल्ट याद होगा वो 2 मिनट में इस क्वेश्चन को कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिव इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस, x इक्वल टू sin पाई t प्लस का 1/3 एट t इक्वल टू 1 द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। इजी क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा कुछ इसमें बोला नहीं है इन्होंने।
v जो होता है बच्चों वो dx बाई dt के बराबर होता है ना। उसको डिफरेंशिएट कर देना बच्चों, तो पाई बाहर आ जाएगा, ये कॉस बन जाएगा, ये बच्चों पाई टी प्लस का पाई बाई 3 बन जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख देना। t इक्वल टू 1 सेकेंड में बच्चों इन्होंने पूछा है तो t की वैल्यू 1 रख देना, तो v एट t इक्वल टू 1 जो हो जाएगा बच्चों पाई कॉस पाई प्लस का पाई बाई 3 जो होता है ना बच्चों, वो माइनस का कॉस पाई बाई 3 हो जाता है, तो माइनस का कॉस पाई बाई 3 के बराबर आ जाएगा। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो ये माइनस का पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी आई, तो स्पीड जो होगी ना बच्चों इसका मैग्नीट्यूड होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बच्चों हमारे पास 157 सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगी। मीटर को सेंटीमीटर पर सेकंड में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया बच्चों। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इजी था ये वाला भी ना। कैसे लगे बच्चों 10 क्वेश्चंस? आज मैंने आप लोगों को 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए। इनमें देखा आप लोगों ने कॉन्सेप्ट एनालिसिस करते रहो बच्चों ना, साथ ही साथ के किस तरीके के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट काफी हद तक रिपीट हो रहे हैं बच्चों ना, देख रहे हो। तो कुछ चीजें आप लोग अगर इन पीडीएफ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लो इस तरीके से ना कि आप लोगों को दिख रहा है कि इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उन चीजों को बच्चों ध्यान में रख के जाना एग्जाम में, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो को पसंद आया हो तो बच्चों लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।